हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो यह वीडियो खासकर बनाया जा रहा है ऐसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो लोग बीपीएससी 10+2 कंप्यूटर साइंस टीचर एग्ज़ाम टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अभी भी मेरे पुरानी वीडियोस देखने के बाद या कई बार मैंने सेशन में भी डिस्कस किया है, उसके बावजूद भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ हर सेशन के कमेंट में जो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं 25% जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ही होते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी कन्फ्यूज़न है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यह ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। जो लोग भी एसटीईटी क्वालिफाइड हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं भी उनको एलिजिबिलिटी से संबंधित डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए और एक-एक करके मैं सिस्टमैटिकली बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सेशंस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम चलेंगे सबसे पहले अ, यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी से संबंधित जो पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा-सा आप टाइम दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि। मीन्स आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। उसमें पहला यहाँ पर एलिजिबिलिटी से संबंधित जो पहला क्राइटेरिया है, डोएक्स से डोएक स्तर से ए लेवल, अब किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अब यहाँ समझिए ए लेवल होता क्या है। डोएक एक सोसाइटी है, एजुकेशन, खासकर जब इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन की के लिए इतने ज़्यादा संस्थान नहीं थे, तो डोएक एक सोसाइटी है, एजुकेशनल सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। उसके अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स इंडिया में थे, जहाँ पर डोएक के कोर्स चलते थे और चलते भी हैं। वहाँ से ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल किया जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन डोएक से ए लेवल किया है और इसके साथ चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। देखिए बार-बार ये शब्द लिखा रहेगा, बस आपको ये समझना है, एआईसीटीई अप्रूव्ड का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसे हमारे बीटेक के कॉलेजेस होते हैं, एमसीए के टेक्निकल एजुकेशन होता है, वो एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है। इस संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस आईटी, देखिए यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे देखिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीटेक बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी और समकक्ष उपाधि। तो दूसरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री, या तो यहाँ पर आप समझिए कि सिंपल सी बात समझिए, जो बी बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, वो एलिजिबल है। ठीक। तीसरा पॉइंट यहाँ पर अथवा में कर कर के दिया गया है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या है, किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से, यहाँ पूछा बताया गया है कि किसी स्ट्रीम में बी बीटेक, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है, ठीक है, मतलब अदर देन द आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, वो तो मेन आपका स्ट्रीम हो गया। अगर आप सिविल से भी हैं, मैकेनिकल से भी हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हैं, टेलीकम्युनिकेशन से भी हैं, और उस बीटेक और बीई के साथ अगर आपके पास कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, तो ये भी एलिजिबल होगा। ये आपका
तीसरा क्राइटेरिया हुआ। यहाँ पर फोर्थ क्राइटेरिया में है कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि। कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए, इसका मतलब हुआ एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या एमएससी आईटी, और एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि, तो ये भी एलिजिबल है। ठीक। फिफ्थ यहाँ पर क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष। ठीक। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस में स्नातक हैं मतलब क्या, मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और इसका मतलब है कि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस हैं, बीएससी सीएस है, या बीसीए हैं, ठीक है, या बीएससी आईटी, ये सब समकक्ष माना जाएगा बीसीए के। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसके साथ साथ किसी भी विषय में पीजी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बीसीए किया और बाद में एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कर लिया, तो उस केस में भी आप एलिजिबल माने जाएंगे इसके लिए। ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि कंप्यूटर साइंस में एक होना चाहिए, एक आप मतलब कहीं ना कहीं एक योग्यता रखते हैं, और लेवल ऑफ एजुकेशन भी यहाँ है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बीसीए या बीएससी के साथ अगर आप पीजी हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ मौका मिल रहा है, ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पॉइंट है, 5 यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो गया। छठा कंडीशन यहाँ पर क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर। अगर मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप एमएससी मैथ ही क्यों ना हो, ठीक है, या एमएससी आप केमिस्ट्री में क्यों ना हो, या एमएस या आप एमए क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ पीजी कोई भी हो और उसके साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब पीजीडीसीए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। सेवेंथ कंडीशन ये है कि डोएक्स से बी लेवल एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अब देखिए, डोएक से अगर कोई बी लेवल किया है, जैसे ए लेवल होता है, बी लेवल होता है, पहला कंडीशन भी था डोएक से अगर कोई ए लेवल किया है और पीजी है, यहाँ पर डोएक से कोई बी लेवल किया है, ए भी होता है और बी लेवल भी होता है, सी लेवल भी होता है, तो बी लेवल अगर किया है तब भी, और प्लस स्नातकोत्तर की उपाधि पीजी होना चाहिए, पीजी प्लस डोएक का ए लेवल, बी लेवल, ए भी और बी दोनों भी बी लेवल, तो भी एलिजिबल है। अब यहाँ पर एक बात आता है, डोएक का ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, आप कहोगे कि इसको क्यों इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया। इसलिए दिया गया कि भारत सरकार की जो अपनी कंप्यूटर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में शुरू किया गया पहल था, और इसलिए बहुत सारे लोग जो मेन स्ट्रीम जैसे बीटेक नहीं कर पाए या एमसीए नहीं कर पाए, एमएससीआईटी नहीं कर पाए, तो वो लोग ए लेवल, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल करते थे। तो यहाँ पर ओ लेवल इज जस्ट लाइक डिप्लोमा, ए लेवल हो गया कहीं ना कहीं आपके मतलब ए लेवल डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, बी लेवल ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन में सी लेवल कहीं ना कहीं एमसीए स्तर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा, आठवां, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लिखा हुआ है डोएक, ये सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा ये डोएक कोर्स चलाया जाता है, डोएक के द्वारा से सी लेवल, अगर कोई सी लेवल किया है तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अगर कोई सी लेवल किया है इसका मतलब कंप्यूटर एजुकेशन उसका मान लिया जाएगा, और किसी भी यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पर जो लोग डोएक से पढ़ते थे वो साथ साथ में पढ़ते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा, तो वो लोग साथ साथ अपने ग्रेजुएशन पीजी भी करते हैं और साथ में कंप्यूटर एजुकेशन के लिए डोएक में एडमिशन लेते हैं। तो डोएक का सी लेवल
सी लेवल के साथ केवल ग्रेजुएशन चाहिए और बी लेवल के साथ पीजी चाहिए और ए लेवल के साथ भी क्या चाहिए, ए लेवल के साथ भी पीजी चाहिए। तो ए लेवल और बी लेवल वालों के लिए पीजी होना चाहिए साथ में, तब वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और सिमिलर कंडीशन एसटीईटी में भी अपीयर होने के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो लोग भी एसटीईटी में आगे आने वाले दिनों में अपीयर होना चाहते हैं तो एसटीईटी पेपर 2 कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए 10+2 में होता है और इसलिए यही क्राइटेरिया एसटीईटी के लिए अगर आप फुलफिल करते हैं तो एसटीईटी में बैठिए और उसको पेपर को क्लियर करिए पेपर 2 तब बीपीएससी। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीपीएससी के लिए है। यहाँ पर 9th नंबर पर जो एलिजिबिलिटी है, एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर। तो एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स मतलब एमसीए जनरली 3 साल का ही होता है, 6 सेमेस्टर का ही होता है। तो एमसीए, अब यहाँ पर देखिए वो एमसीए खासकर यहाँ पर बात किया जा रहा है उसके लिए जो लोग मान लीजिए बीएससी मैथ्स किए या ग्रेजुएशन में बीएससी और साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एमसीए में एडमिशन मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो एमसीए 3 साल यहाँ पर, अगर कई लोग कहते हैं कि एमसीए वो 2 साल के हैं, तो अगर वो 2 साल के एमसीए हैं तो कहीं न कहीं वो अपने ग्रेजुएशन में या तो बीसीए किए होंगे या बीएससीआईटी, तभी जाकर के उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लेटरल एंट्री स्कीम के तहत उनको 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम में डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होता है। तो ऐसे लोग अगर बीसीए के साथ एमसीए 2 साल का भी है तब भी वो लोग 100% एलिजिबल हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आई होप एलिजिबिलिटी से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। अब इसके अलावा अगर कोई कोर्स आपने किया हुआ है और उसमें कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में केवल पढ़ा है या कोई ऐसा एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको यहाँ पर वैलिड नहीं माना गया है। यहाँ पर आपके पूरा ग्रेजुएशन और पीजी जो है उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे वो एसटीईटी आप नेक्स्ट देना चाहते हैं और उसका उद्देश्य है बीपीएससी टीचर बनना और बीपीएससी 10+2 टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है। ध्यान रखिए 6 to 8 के लिए ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये 10+2 टीचर की बातें कर रहा हूँ। 6 to 8 के लिए मैंने बातें ऑलरेडी की हुई हैं, चैनल पर वीडियो भी है। आगे भी मैं जो ही कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको स्पष्ट करूँगा, उसको क्लियर करूँगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक बात ध्यान रखेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ था कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ। अब 50% अंकों के साथ क्या है, ये फॉर द जनरल कैटेगरी। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11-12 11-12 एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं 6 to 10 या कक्षा 11-12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखिए ईबीसी बीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी होगी। मतलब अगर इनकी डिग्री एमसीए या पीजी या बीएससीआईटी बीसीए जो भी कोर्स उनका है जो एलिजिबिलिटी के अंदर आता है उसमें अगर वो 45% भी लाए हैं तब भी वो एलिजिबल है 45% अंकों के साथ 5% की छूट है। ठीक है। और एक बात है कि कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है, बीएड जरूरी नहीं है। तो बीएड का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी लफड़ा ही नहीं है। आप बीएड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो मैंने पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 8 तक बताया। अब यहाँ पर एक फैक्टर आता है एज लिमिट की। कई लोग एज लिमिट के बारे में भी पूछ लेते हैं। देखिए एज लिमिट में एक बार ध्यान से समझिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो एक कट ऑफ डेट जारी होता है कि इस डेट तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए पिछली भर्ती में जो डेट लिखा हुआ है कि 1/8/2023 तो ये था पिछली भर्ती में, लेकिन अब जो कट ऑफ डेट जब भर्ती निकलती है नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कट ऑफ डेट दिया जाता है कि उस डेट तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग हो या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जो विद्यालय हैं उन सबके लिए एक ही रूल है कि 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो इससे आपको मतलब नहीं है। 18 वर्ष किसके लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए।
अब हम बात करेंगे कि माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसे 11-12 और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के क्लास 6 टू 10 तक का जो स्कूल है, कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों के लिए उस कट ऑफ डेट तक आपको 21 वर्ष का होना मतलब चाहिए न्यूनतम 21 ईयर यहाँ पर। और उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष, ध्यान रखेंगे जनरल में पुरुष के लिए, मेल के लिए 37 ईयर, फीमेल के लिए पिछड़ा वर्ग, नहीं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इसके पुरुष एवं महिला दोनों ही, एवं अनारक्षित महिला जनरल की भी अगर फीमेल है, जनरल क्लास में भी फीमेल है, तो उनके लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। तो क्लियर हो गया। अगर जनरल फीमेल भी है तो 40 साल तक की है, तो वो अगर कट ऑफ डेट तक 40 ईयर या उससे कम है तो वो एलिजिबल होती हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके लिए 42 साल, 42 ईयर्स का यहाँ पर। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि जो न्यूनतम एज है वो तो खैर सब लोग जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो न्यूनतम तो पार कर ही जाते हैं। अधिकतम आयु में छूट मिल जाने से मौका ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी, खासकर हम बात करें जनरल क्लास की फीमेल के लिए भी, उनको भी यहाँ पर 37 के अलावा 3 साल का छूट मिल रहा है। ओबीसी, बीसी, ईबीसी इन सब के लिए भी यहाँ पर 3 वर्ष का छूट है। महिला जनरल भी है, वो भी 3 वर्ष मतलब 37, 3, 40 और जनरल के लिए 37 ईयर। ठीक है, तो आप लोग एलिजिबिलिटी और एज से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन जान लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने तैयारी के लिए प्लान कर सकते हैं। बीपीएससी 4.0 के लिए सेशन मेरा चल रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं डेली कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट और प्रश्न करवाना शुरू कर दिया है और लगभग सेशन 15-16 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो सेशन में जुड़े रहें। अगर आप 6 to 8 के लिए भी आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो यही रहेगा, आपको टॉपिक्स भी यही रहेंगे, बस आपको तैयारी करते रहना है और पढ़ते रहना है। और बाकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए, या कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था जनरल स्टडीज पेपर में क्या क्या कैसे कैसे रहता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अपने वैसे फ्रेंड्स, दोस्त जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर पाएँ और इस चीज़ को अपने क्राइटेरिया को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच।